ओके सो इस बार की जो इक्वेशन है वो है जेनसन फार्मूला। मास्टर्स के अंदर ही कई बार आ चुकी है। दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि इसको करना कैसे है। इसका प्रूफ सिंपल सा ही है बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसके अंदर एक्स्ट्रा थ्योरम्स का यूज़ होता है। सो लेट्स सी व्हाट इट इज़। इसकी स्टेटमेंट देखो पहले। लेट एफ जेड बी एन एनालिटिकल फंक्शन इन अ क्लोज डिस्क जेड लेस देन इक्वल टू आर एज्यूमिंग एफ एट जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड एफ जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर जेड इक्वल टू आर। अगर ये सब कंडीशन फुलफिल हो रही हैं ओनली देन उस पर्टिकुलर डिस्क के अंदर लेट्स से देयर आर एन नंबर ऑफ पॉइंट्स z1 z2 अप टू zn, ये सब जीरोज हैं फॉर एफ जेड, यानी कि एफ जेड की वैल्यू इन सब पॉइंट्स पे जीरो है। इन दी ओपन डिस्क z लेस देन इक्वल टू r ईच रिपीटेड एज ऑफन इट इज मल्टीप्लाइड देन। ये सब बकवास बातें से रहने दो। ये एक एक्सप्रेशन है बस लिखने का, जस्ट टू से कि हाँ ये सब जो है वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में रखे गए हैं। वो कैसे दिखेंगे उसको भी देखते हैं। ये एक्सप्रेशन प्रूफ करके लाना है। ये है जेनसन फार्मूला। अब इसमें काफ़ी सारे वर्ड्स का जिक्र आया है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एनालिटिकल फंक्शन, क्लोज डिस्क, या फिर ये सब एजम्पशंस जो उन्होंने पहले से ही बिल्ड कर रखी हैं, या जीरोज ऑफ द एफ सेट, या डिस्क, या ये सब एक्सप्रेशन का कुछ बेसिक आइडिया। तो ये क्या है पहले उसका आइडिया ले लेते हैं, उसके बाद इसके प्रूफ के अंदर एंटर करते हैं। सी एनालिटिकल फंक्शन है एफ सेट, तो एफ जेड को मान के चलना है कि वो पर्टिकुलर डोमेन में जो भी क्वेश्चन के अंदर मेंशन्ड होगी, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जो डोमेन है वो मॉड जेड लेस देन इक्वल टू आर है, विच मीन्स कि एक सर्कल है, एक सर्कल जिसका रेडियस कैपिटल आर से रिप्रेजेंट हो रहा है और जिसका जो सेंटर पॉइंट है वो ओरिजिन ही है। ठीक, एनालिटिकल बोलने का मतलब ये है कि वो जो सर्कल है उस सर्कल के अंदर ये एफ जेड फंक्शन हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है एक्सेप्ट ज़ीरो को। एनालिटिकल होने का जो कॉन्सेप्ट है वो रीजन स्पेसिफिक बात होती है, ना कि पॉइंट स्पेसिफिक। तो अगर फंक्शन मेरा एनालिटिकल है किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर, इट मीन्स कि जिस पॉइंट से वो रीजन क्रिएट किया गया है, यहाँ पे जब सर्कल बनाया गया था तो वो सेंटर पॉइंट से बनाया गया था टू रेडियस आर, तो सेंटर पॉइंट पे वो एनालिटिकल या डिफरेंशिएबल बोलना नहीं होगा, उसके नेबरहुड में ये होगा। क्वेश्चन में कुछ सेल्फ असम्पशंस लिए हैं, इनका यूज़ आगे होता है बट क्यों लिए हैं ये कहना ठीक नहीं है। जस्ट टेक इट एज अ स्टेटमेंट पार्ट कि इसे याद रखना पड़ेगा कि इसने सेल्फ असम्पशंस लिए हैं कि फंक्शन एट ज़ीरो ज़ीरो नहीं है, उसकी कुछ वैल्यू हो सकती है। सेकंड, जो सर्कल की आउटर बाउंड्री है उस आउटर बाउंड्री पे जो ये एनालिटिकल फंक्शन है वो ज़ीरो नहीं होता, तो यानी कि उसके हर एक पॉइंट पे जो भी वो होगा उस पर फंक्शन डिफाइंड होगा। दैट्स इट। क्लियर? सो फार अगर क्लियर है तो थोड़ा आगे बढ़ो। ज़ीरोज़ का बेसिक आइडिया ये है कि अगर फंक्शन के पास ये स्पेसिफिक n वैल्यूज़ को अगर पुट किया जाएगा देन फॉर ऑल दीज n वैल्यूज़ फंक्शन हर बार टेंड टू ज़ीरो होगा। बस इतना ही मीनिंग है नॉर्मल लैंग्वेज में। ओपन डिस्क ओपन डिस्क इसके लिए क्योंकि एग्जैक्टली इक्वल टू आर पे z की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, लेस देन आर पे एग्जिस्ट करती है। और डिस्क इसलिए क्योंकि मेरे को उसके अंदर का हर एक पॉइंट चाहिए। वो सर्कल भी बोल सकता था, दैट वुड मेक इक्वल सेंस, बट ओपन डिस्क बोलने से बिल्कुल श्योरिटी हो जाती है कि मैं अंदर के हर एक पॉइंट की बात कर रहा हूँ। नाउ ये जो स्टेटमेंट प्रूफ कर रहे हैं ना, इसे थोड़ा सा टिल्ट करते हैं। टिल्ट क्यों? क्योंकि देखो यहाँ माइनस का साइन है, तो ये वाला पार्ट अगर मैं इज इक्वल टू के इस तरफ लेके आ जाऊँ देन इट लुक्स लाइक दिस, और रेस्ट ये जो बचा हुआ पार्ट है वो वहीं पर रहेगा। ये दो पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखो, इन दो पार्ट को बस एक बार समझ लेंगे, आधा सेंस जो क्वेश्चन का है वो उसी में बन जाएगा। क्योंकि ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट को लाने के लिए कुछ चीज़ों को सेल्फ इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, कुछ फंक्शंस को, कुछ कॉन्सेप्ट्स को सेल्फ इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा टू स्पेसिफिकली फिट टू दिस फॉर्मूला, क्योंकि वो बाय प्रोसेस नहीं आने वाले, आपको खुद इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। इतना क्वेश्चन में डेटा है नहीं। तो एक बार ये वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट देखो, लॉग मॉड एफ ऑफ ज़ीरो। इट साउंड्स लाइक पहले कोई फंक्शन एफ जेड जो उस पर था एनालिटिकल, वो उसने लिया, उस पर मॉड्यूलस ऑपरेटर ऑपरेट किया एट जेड इक्वल ज़ीरो पे, और ये करने के बाद उसने उस पर लॉग लगाया।
तो ये उसका प्रोसेस है जिसके थ्रू वो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन तक पहुंचा होगा। मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज हम जब अभी इसका प्रूफ करेंगे यही वो प्रोसेस होगा जो हमें इस एक्सप्रेशन तक लेके आएगा। अदरवाइज ये एक्सप्रेशन अपने आप नहीं बना, हमें इसी लॉजिकल प्रोसेस को फॉलो करना है। ठीक, इसका दूसरा वाला पार्ट देखो, log r डिवाइड बाय मॉड जेड आई। यहाँ पे जेड आई ये वही है नंबर ऑफ ज़ीरोस, जेड आई मतलब z1 z2 z3 अप टू zn, ये जो n नंबर ऑफ ज़ीरोस थे ये उसने ही डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। कैपिटल आर क्या है, ये हमारा रेडियस है, ये भी लॉग में है। इट मीन्स कि लॉग ऑपरेटर अलग से लगाया गया है, पहले था नहीं। मेक सेंस? ये वाला पार्ट देखो, सेम सिचुएशन, इधर भी लॉग है, तो लॉग ऑपरेटर जनरली एक्सप्रेशन में था नहीं। एफ जेड को आफ्टर गिविंग सम एक्सप्रेशन उसमें लॉग इंट्रोड्यूस करा गया है, इनिशियली उसके पास नहीं था वो। तो इस चीज़ का थोड़ा सा रिमाइंड रखेंगे कि हाँ, अगर दोबारा इन फ्यूचर प्रूफ करते हुए ऐसी डिमांड आती है कि फंक्शन रेडी हो गया है बस लॉग मिसिंग है, तब उसको हम सेल्फ इंट्रोड्यूस कर देंगे बोथ साइड टू गिव दिस स्पेसिफिक एक्सप्रेशन। अच्छा, ये पार्ट इंटरेस्टिंग है, इसने जानबूझ के इस क्वेश्चन को पोलर कोऑर्डिनेट की फॉर्म में रखा है, जानबूझ के, फॉर नो रीज़न। r e टू द पावर i phi इज इक्वल टू d phi, ये बेसिकली अगर इसको सिंपल सिस्टमैटिक रखता तो इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन प्रूफ करने वाला थोड़ा सा परेशान होगा अपने आप से, इसलिए उसने अपने आप को संतुष्ट करने के लिए इसको पोलर कोऑर्डिनेट की फॉर्म में रखा फॉर नो रीज़न। सी द आइडिया इज़ कि ये वो रीजन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। वी नो कि जब हम मॉड को रिमूव करते हैं तो r e टू द पावर i phi की फॉर्म में वो चेंज होता है। फाई की जगह पे हम थीटा लिखते हैं, बट इट्स जस्ट एन एंगल, तो किसी भी सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। क्लियर है? डी जेड की जगह पे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी फाई, तो ये ऐसा बनना चाहिए। फाइन, r e टू द पावर i phi की जगह पे z लिख सकते हैं, ये रहा r, ये रहा e टू द पावर i phi, इसकी जगह पे z यहाँ लिख दिया। इन सारी वैल्यूज़ को अगर मैं कॉची इंटीग्रल फार्मूला में डालूंगा तो वो यही एक्सप्रेशन बनाएगा। बस ये कुछ नहीं है, ये कॉची इंटीग्रल फार्मूला ही है, लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में। ऐसा क्यों किया उसने? फॉर नो रीज़न, बट एक्सप्रेशन की डिमांड है, दैट्स वाई हम उसको बस ब्रेक डाउन कर रहे हैं कि वो पर्टिकुलर पार्ट कैसे कैसे बना होगा, सो दैट जब हम उस पर वर्क करें तो हमें पता हो कि ओके इट मेक्स सम सेंस, क्योंकि मेरे को इसी तरीके के एक्सप्रेशन की तरफ आना है प्रूफ करने के लिए। क्लियर? अगर ये क्लियर है तो चलो प्रूफ को देखते हैं। प्रूफ की डिमांड है दिस पार्ट, बड़ा सा पार्ट है, पहले थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ इसके साथ। कैपिटल एफ जेड नाम का जो ये फंक्शन है जो ऐसा दिख रहा है, ये एफ ऑफ जेड वही वाला एफ ऑफ जेड है जो एनालिटिकल है। कहाँ पे? मॉड जेड लेस देन इक्वल टू आर के अंदर, इस रीजन के अंदर जो एनालिटिकल है वही फंक्शन है। ये जो सिंबल है ये प्रोडक्ट का सिंबल है। प्रोडक्ट मतलब आई की वैल्यू मैंने 1 डाली तो z1 आया, यहाँ पे भी 1 डाला तो ये रहा वो 1 वाला पार्ट। जनरली अगर यहाँ पे समीशन होता तो हम प्लस लगाते, लेकिन ये प्रोडक्ट का सिंबल है, इट मीन्स मल्टीप्लाई। सेकेंड टर्म के लिए आई की वैल्यू 2 अप टू सो ऑन n तक, तो ये सारी वैल्यूज प्रोडक्ट में रखी गई हैं। ये वाला जो एक्सप्रेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे ही जनरली हमारा पूरा प्रूफ होगा। एक और पार्ट आएगा आगे, उससे भी, ये दो चीज़ों से हमारा प्रूफ होगा, और दोनों ही सेल्फ इंट्रोड्यूस्ड हैं, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो टेक्निकली यू हैव टू क्रैम दिस, कि ये वाला पार्ट मुझे याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई और अल्टरनेट नहीं है। क्लियर है? तो इस पार्ट को याद रखो, ये वाला आगे यूज़ करेंगे। अब अगर ये फंक्शन हमने सेल्फ इंट्रोड्यूस करा है तो उसको डिफाइन भी करना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर z रीजन के अंदर कैसा बिहेव करता है। हमें फंक्शन स्मॉल एफ जेड का तो पता है क्योंकि वो एनालिटिकल है, पर्टिकुलर रीजन में है, सब कुछ मेंशन है इसके बारे में, बट कैपिटल एफ के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, तो उसे डिफाइन करते हैं। पहला पॉइंट जो इसके डिफाइन के अंदर आता है दैट इज़ कि हम z की वही सारी वैल्यूज़ ले रहे हैं यहाँ पे जहाँ पे जो फंक्शन है वो 0 ना हो, उस हर एक वैल्यू के लिए जो उस मॉड z लेस देन इक्वल टू आर के अंदर, उस डिस्क के अंदर आता है। विच मीन्स टू से कि z इक्वल टू z1 z2 z3, ये सारे बहुत सारे जो हम पे n नंबर ऑफ ज़ीरोज़ थे, अगर मैं
इसके अंदर डालूंगा तो डेफिनेटली ये पूरा एक्सप्रेशन 0 बन जाएगा। तो ये स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा है इनडायरेक्ट वे में कि तुम z की हर वैल्यू ले सकते हो एक्सेप्ट दोज ज़ीरोस, क्योंकि अगर वो 0 नहीं होना चाहता इट मीन्स टू से कि उसको z इक्वल टू zn नहीं पुट करना। ऐसा तभी होगा जब वो फिक्स हो कि हाँ उसे इन n नंबर ऑफ ज़ीरोज़ को एक्सक्लूड करके बात करनी है यहाँ पे। तो ये वाली पार्ट याद रखना, ये वाली बात मेंशन होनी चाहिए हमारे जब हम क्वेश्चन जब फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। देन वी हैव टू पुट इट क्लियर कि उसके साथ क्या क्या किया जा सकता है, वो किन किन z पॉइंट्स पे डिफाइन हो सकता है, उसका कैसा बिहेवियर होगा, सो दैट कि हम उसके ऊपर बेस्ड आगे बढ़ सकें। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट जो इस फंक्शन के डिफाइन में काम आता है कि ये जो फंक्शन है हम सेल्फ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि ये फंक्शन हर जगह एनालिटिकल है, हर जगह हर डोमेन में एनालिटिकल है। लेकिन जहाँ जहाँ स्मॉल एफ जेड एनालिटिकल होगा ठीक ठीक उसी डोमेन के अंदर हमारा एफ जेड भी एनालिटिकल होगा। ये दो फीचर कैपिटल एफ जेड अपने साथ लेकर आ रहा है। और एफ जेड दिखता कैसे, इस बड़े से एक्सप्रेशन के तरह से। तो ये चीज़ें कहीं और से नहीं आ रही हैं, ये सेल्फ इंट्रोड्यूस्ड हैं। फंक्शन खुद अपनी प्रॉपर्टीज़ लेकर आया है और वो इस तरीके से उसने एक्सप्रेस किए हैं। अब इसके ऊपर बिल्ड हम अपना क्वेश्चन करेंगे। कैसे? अगर एफ जेड मेरा एनालिटिकल है ही और उसे इस मॉड जेड लेस देन आर में ज़ीरो नहीं होना, क्योंकि वो नॉन ज़ीरो है, वो मेंशन हो चुका है, तो बस उसी चीज़ को कुछ इस तरीके से लिख के देख सकते हैं कि मान लेते हैं ये जो स्मॉल आर का उसने खुद एक डिस्क बना के दिया था, वी नो दैट इसके अंदर ढेर सारे पॉइंट्स हैं जिसके अंदर फंक्शन 0 हो सकता है, स्मॉल एफ वाला। तो हम एक और रेडियस बनाते हैं थोड़ा और बड़ा, और इस पूरे रीजन के अंदर जो कैपिटल एफ जेड है वो एनालिटिकल है। अगेन एनालिटिकल है, एंड इस डिस्क के अंदर, जो कि इस टाइम पे आप देखो इस एक्सप्रेशन में ये ओपन डिस्क है, क्योंकि मैं एग्जैक्टली इस पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके अंदर की पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। तो इस ओपन डिस्क में वो हर एक पॉइंट पे नॉन ज़ीरो है, तो यानी कि जो ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे इन्हें वो एक्सक्लूड करते हुए ही चल रहा है। ये चीज़ें डायरेक्टली मेंशन नहीं, इस तरीके से हमें इनको लिखना होगा। आगे बढ़ो। सी, रिमेंबर हमारा क्वेश्चन के अंदर मॉड लगा हुआ था, जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन है उसके अंदर मॉड का जिक्र ज़्यादा हो रहा है। मॉड मॉड, अब मॉड अपने आप तो आता नहीं कहीं से, सो वी हैव टू पुट आवरसेल्फ कि मॉड भाई दिखेगा कैसे। तो जब हम पे एक्सप्रेशन हमारे जो क्वेश्चन में जो हमने सेल्फ इंट्रोड्यूस किया अभी, उसके अंदर मॉड बोथ साइड ले लेते हैं। ठीक है, ले लिया। नाउ जो क्वेश्चन में एक्सप्रेशन मांगा गया है वो पोलर फॉर्म में, तो यानी कि वो जेड से संतुष्ट नहीं है। हाँ, पीछे हॉर्न बज रहा था वो, तो वो जेड से संतुष्ट नहीं है, उसे जेड इक्वल टू आर ई टू द पावर आई फाई रखना है, क्योंकि उसे उस पूरे एक्सप्रेशन को एंगल और रेडियस की लैंग्वेज में लिखना है, पोलर कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखना है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं लिखना है। तो उस बिहेवियर या फिर उस पार्ट को एक्नॉलेज करते हुए हम अपने एक्सप्रेशन को पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करेंगे। सिंपल है, आर की जेड की जगह पे बस आर इंटू आई की पावर आई फाई लिखना। तो एज यू कैन सी यहाँ पे जेड है, यहाँ पे जेड है। यहाँ पे नहीं करेंगे बिकॉज इट वुड मेक नो डिफरेंस, क्योंकि फंक्शन है, फंक्शन हमें डिफाइंड नहीं है, तो डालने के बाद भी कुछ खास मिलेगा नहीं। यहाँ पे चेंजेस करेंगे तो शायद कुछ चीज़ें कटें, उसी का हम फ़ायदा लेंगे। तो मैं अगर यहाँ पुट करूँ तो ये रहा पहला पार्ट, ये रहा दूसरा पार्ट। पुट करने के बाद अगर देखो तो आर कॉमन आ सकता है इसके अंदर, डिनोमिनेटर के अंदर एक आर ऑलरेडी बाहर है, तो ये और जो यहाँ से कॉमन आएगा वो मैंने कैंसिल कर दिए नेक्स्ट स्टेप में। तो वो कुछ ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे अब एक ही आर है, यहाँ पे अब आर नहीं है, और ये वाला एक्सप्रेशन ये रहा। डिनोमिनेटर के अंदर ये वाला पार्ट एज इट इज़ बचा हुआ है। अब देखो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ये वाला हिस्सा। यहाँ पे मॉड को मैंने स्प्लिट किया है, e टू द पावर आई फाई को कॉमन निकाला डिनोमिनेटर से। ऐसा करने से क्या होगा कि अगर e टू द पावर आई फाई को कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे r माइनस जेड आई ई टू द पावर माइनस का आई फाई आएगा। मैं डिनोमिनेटर में लिखता तो वो जेड आई के डिवाइड में दिखता, वो न्यूमिनेटर में लिखा, देन इट इज़ कमिंग विद द माइनस साइन। सो फार क्लियर। ये वाला पार्ट 1 है। रीज़न, e टू द पावर